ओके, तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स इन मैन। अगर आप चाहते हैं भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो पहले आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। ओके, सो रिसेप्टर्स से स्टार्ट करते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ऐसे ऑर्गन को हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर आइज़ हैं, आइज़ स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। कौन से स्टिमुलस को? लाइट को। तो आइज़ लाइट को रिसीव करते हैं। इसी तरह कान जो है, कान भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो कान भी एक रिसेप्टर ऑर्गन है। क्या, कौन सा रिसेप्टर ऑर्गन है? रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हेयरिंग। इसी तरह से आपके बॉडी के अंदर 5 सेंसेस है। 5 सेंसेस या 5 रिसेप्टर्स या 5 रिसेप्टर ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर है। तो पहला रिसेप्टर ऑर्गन जो आंख है, जिससे आप लोग देख सकते हैं, वो आज का टॉपिक है। आज आपको बता देंगे कि आंख क्या है, आंख अंदर से किस तरह से है और किस तरह हम आंख की मदद से चीज़ों को देख सकते हैं। अल्लाह के दिए हुए नियामतों में बहुत सारी नियामतें हमारे बॉडी में हमें मिली हुई है। उनमें से एक बहुत बड़ी नियामत जो है वो आंखें हैं। आंखों की मदद से हम 3 काम कर सकते हैं। नंबर 1, हम कलर्स देख सकते हैं। ब्लू, येलो, रेड कलर्स हम देख सकते हैं आंख की मदद से। दूसरी बात यह है कि कलर के अलावा हम चीज़ों का जो शेप है वो भी हम आंख ही से देख सकते हैं। कुछ चीज़ें गोल होती हैं, कुछ चीज़ें रेक्टेंगुलर होती है, कुछ चीज़ें ट्रायंगल होती है, कुछ रॉड की तरह होते हैं, राइट, कुछ गोल होते हैं। तो ये जो शेप्स है ये भी हमें आंखें ही बताते हैं। और तीसरा काम जो आंखों का है वो है मूवमेंट। जब चीज़ें मूव कर रही होती है तो आपकी आंखें आपको बताएंगी कि वो चीज़ मूव कर रहा है। सो अल्लाह न करे अगर आंखें नहीं हों तो आपको ना तो कलर्स नज़र आएंगे, ना ही आपको मूवमेंट नज़र आएगी, और ना आपको चीज़ों का जो शेप है वो नज़र आएगा। तो ये था आईज का कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं आई के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये जो मैंने शुरू में लिखा हुआ है ये आपके अंदर रिसेप्टर ऑर्गन्स है। 5 रिसेप्टर्स ऑर्गन है। ऑर्गन ऑफ साइट, साइट का मतलब है देखना। तो ऑर्गन ऑफ साइट हमारे पास क्या है? आंख है। ऑर्गन ऑफ हियरिंग हमारे पास क्या है? ईयर है। स्मेल के लिए हमारे पास क्या है? नोज है। टेस्ट के लिए हमारे पास क्या है? टोंग है। टच के लिए हमारे पास क्या है? स्किन है। ये 5 ऑर्गन्स है। 5 में से सबसे पहला आंख। आज स्टार्ट करते हैं। आई का डेफिनेशन ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इज अ रिसेप्टर ऑर्गन दैट इनेबल अस टू अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब पहचान लेना किसी चीज़ को। अप्रिशिएट शेप, कलर, मूवमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। आंख का जो स्ट्रक्चर है उस पर तरफ गौर करें। इसमें नाम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप नाम से बिल्कुल भी परेशान मत होना। जस्ट गौर से देखते जाइए। इवन अगर हो सके तो वीडियो दोबारा प्ले भी करके देख सकते हैं। आंख गोल होते हैं, राइट, लेकिन सामने की तरफ से थोड़ा सा निकला हुआ है। यानी आंख मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है गोल, लेकिन सामने की तरफ से थोड़ा सा बल्जिस मतलब थोड़ा सा निकला हुआ है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं आगे की तरफ से थोड़ा सा निकला हुआ है। ये आंख का पिछला साइड है, ये आंख का अगला साइड है। तो इधर थोड़ा सा बल्ज करके निकला हुआ है, तो वो वाला ये गोल है। आंख का जो मोटाई है, जो डायामीटर है, ये 1 इंच से कम है, यानी 2.4 सेंटीमीटर। जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो है 2.4 सेंटीमीटर इन डायामीटर। डायामीटर मतलब मोटाई में। इसके अलावा स्फेरिकल तो बता दिया। और आपका जो आंख है वो आपके चेहरे के अंदर हड्डी का बना हुआ एक खड्डा है। ये जो है ये खड्डा है। इस खड्डे का नाम है सॉकेट। इस सॉकेट के अंदर आपका जो आंख है, आंख का जो बॉल है वो इधर पड़ा हुआ है, आई सॉकेट। और इस सॉकेट का नाम है ऑर्बिट। इसी तरह
इस आंख के अंदर मसल्स अटैच है, मसल जैसे आपके हाथ के साथ मसल अटैच है और वो आपके हाथ को मूव करते हैं, तो आपके ऑर्बिट के अंदर भी मसल्स अटैच है। उसका मकसद क्या होगा आप लोग सब समझ गए होंगे कि वो मसल आपकी आंखों को मूव करेंगे, आपकी आईज को ऊपर नीचे इस साइड उस साइड पे मूव करने के लिए जो है मसल्स होते हैं। और कितने मसल्स होते हैं ये आप लोगों ने नोट करना है, 6 मसल्स होते हैं जो आपके आंख को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह आपके आंख के सामने एक पर्दा है जिसे आईलिड कहते हैं। इस वक्त जो आईलिड है वो बिल्कुल आंखों के सामने आ चुके हैं और ये आईलिड जो है ये एज अ पर्दे के तौर पर काम करते हैं जो लाइट को शट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और जब लाइट की ज़रूरत ना हो तो ये पर्दे बंद हो जाते हैं, फिर लाइट आपकी आंख के अंदर नहीं जाएगी, लाइट अंदर नहीं जाएगा, चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। तो ये तसल्सली था। अब मैं आपको आंख अंदर से दिखा देता हूँ। जब आप आंख को अंदर से देखोगे तो आपको आंख के अंदर 3 पर्दे नजर आएंगे, 3 पर्दे, बाहर वाला, दरमियान वाला, अंदर वाला। बस सारे जो आई का जो स्ट्रक्चर है इन्हीं 3 पर्दों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। बस इन 3 पर्दों का हमने नाम देखना है। सबसे पहला पर्दा, सबसे जो बाहर की तरफ से ये जो पर्दा है इसका नाम है स्क्लेरोटिक लेयर। यहां से मैं आपके लिए दोबारा लिख लेता हूं, स्क्लेरोटिक लेयर। ये जो सबसे बाहर वाला पर्दा है इसका नाम है स्क्लेरोटिक लेयर। ये व्हाइट कलर का, फुल्ली व्हाइट कलर का है। लेकिन ये स्क्लेरोटिक लेयर जब यहां तक पहुंच जाता है, यहां, इसके बाद ये पर्दा काफी पतला हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जिस चीज से रोशनी पास हो सकती है उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। सो ये जो स्क्लेराइड लेयर है ये बिल्कुल ओपेक है, इधर से लाइट पास नहीं हो सकती, वो काफी मोटा है। लेकिन सामने आकर ये स्क्लेरोटिक लेयर सामने आकर बहुत पतला हो जाता है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है कॉर्निया। सो कॉर्निया से आप परेशान मत होना, कॉर्निया कोई दूसरा चीज नहीं है, कॉर्निया स्क्लेरोटिक लेयर का ही नाम है। बस पीछे से उसका नाम स्क्लेरोटिक लेयर है, आगे से उसका नाम कॉर्निया है। स्क्लेरोटिक लेयर लाइट को पास नहीं करने होने देते, लेकिन कॉर्निया बहुत ट्रांसपेरेंट है, शीशे नुमा है, इससे लाइट पास हो सकती है। तो ये आ गया आपका कॉर्निया। पहला लेयर खत्म। दूसरा जो लेयर है, सेकंड लेयर, ये जो रेड कलर मैंने लिखा हुआ है सेकंड लेयर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है खोरॉइड। खोरॉइड। सो आपके लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है ये आपका दूसरा लेयर है, इसका नाम क्या है? खोरॉइड। CHOROID, खोरॉइड, ये आपका दूसरा लेयर है। तो ये दूसरा लेयर भी आप जरा देखो, वो पूरे आंख के अंदर तो है। ये रेड कलर यहां से स्टार्ट हुआ है, मूव करता हुआ, जैसे ही ये आपके कॉर्निया के अंदर आ जाते हैं ये अपने आप को अंदर की तरफ बेंड कर देते हैं। यानी पहले ये इस तरह से था, ये यहां तक आया, ये लेयर यहां तक आया, फिर ये अपने आप को बेंड कर देगा अंदर की तरफ। और ये जो लेयर है ये भी अपने आप को अंदर की तरफ क्या करेगा? बेंड कर देगा। ये जब दोनों अपने आप को अंदर की तरफ बेंड कर देंगे तो उसकी वजह से यहां पर एक सुराख बन जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिल तो नहीं रहे हैं, वापस बेंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक ओपनिंग आ जाएगी, एक सुराख आ जाएगा। उस सुराख का नाम है प्यूपिल। और ये गोल सुराख होता है आपकी आंख के अंदर। अगर आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल एक काला सा रीजन आएगा। पहले ये आपका जो आंख है इस तरह से, उसके अंदर फिर एक ब्लैक रीजन नजर आएगा, यहाँ से पूरा का पूरा ब्लैक रीजन नजर आएगा, और उस ब्लैक रीजन के सेंटर में एक सुराख नजर आएगा, बिल्कुल सेंटर में। उस सुराख को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्यूपिल। और इसका मतलब प्यूपिल आया कहां से? प्यूपिल आपको किससे मिला? आइरिस से।
ये जो दूसरा लेयर था जिसका नाम अपने नाम लेके दिया कोराइड, कोराइड ने यहाँ अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को बेंड कर दिया, तो उस बेंड वाले स्ट्रक्चर से क्या बना, आइरिस बना। आइरिस जो है ये आपका ब्लैक स्ट्रक्चर है, आपके आंख के अंदर जो ब्लैक है वो आपका आइरिस है। आइरिस इज द ब्लैक स्ट्रक्चर, जो आप देख रहे हो, गौर से देखें तो एक ब्लैक सा ये जो है ये आपका ये ब्लैक जो है, दिस इज योर, ये आपका आइरिस है। तो आइरिस तो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन आइरिस के बीच में क्या बना, एक सुराख है, उस सुराख का नाम है प्यूपिल। प्यूपिल का जो साइज है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी प्यूपिल अगर चाहे तो ये अपना साइज इस तरह से बड़ा भी कर सकता है, और अगर चाहे तो अपना साइज छोटा भी कर सकता है। अगर प्यूपिल अपना साइज बड़ा करेगा तो ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, अगर प्यूपिल अपना साइज छोटा करेगा तो कम लाइट अंदर आएगी। आप घर में ये तजर्बा करें, टॉर्च लाइट्स किसी की आंख के अंदर एकदम से आप ऑन कर दें, तो वो आंख के अंदर जो प्यूपिल है उसका जो साइज है वो छोटा होता हुआ नजर आएगा। जैसी लाइट पड़ती है तो एकदम से उस प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ये इसलिए कि प्यूपिल एक गेट की तरह है, ये आने वाली रोशनी से आपके आंख को बचा देता है। अगर बहुत तेज लाइट एकदम से आ जाए तो ये आपके आंख के लिए नुकसानदा है, इसीलिए उसके ऊपर जो सुराख है वो सुराख का साइज छोटा हो जाएगा ताकि कम से कम लाइट अंदर आ जाए। तो ये आप लोग तजर्बा भी कर सकते हैं, उस सुराख को प्यूपिल कहा जाता है। और याद रखिएगा कि प्यूपिल को बनाया किसने, आइरिस ने। आइरिस खुद किस चीज का हिस्सा है, आइरिस जो है वो कोराइड का हिस्सा है। तो दूसरा लेयर ने हमें दो चीजें दी, एक आइरिस दिया, नंबर 2 प्यूपिल दिया। दूसरे लेयर ने हमें दो चीजें दी, एक उसने हमें आइरिस दिया, ये जो आपकी आंख के अंदर जो काला सा ब्लैक स्पॉट है वो दिया, और तीसरा ये हमें इसने प्यूपिल दिया। तो दो चीजें आ गई दूसरी लेयर के साथ। थर्ड लेयर बड़ा स्पेशल लेयर है, आखिरी लेयर है। ये जो मैंने आपके लिए ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, इस थर्ड लेयर का नाम क्या है, रेटिना। रेटिना जो है ये इनर मोस्ट लेयर तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये लाइट सेंसिटिव है। इसका काम रोशनी के साथ है, बस इसका और कोई काम है ही नहीं। ये आगे जाकर कोई स्ट्रक्चर भी बनाता नहीं है, जैसे बाकी लेयर्स आगे जाकर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। रेटिना कोई स्ट्रक्चर आगे जाकर नहीं बनाएगा, रेटिना सिर्फ और सिर्फ लाइट को रिसीव करेगा। लाइट को रिसीव करेगा, और लाइट को रिसीव करने के बाद करेगा क्या, उस लाइट से तस्वीर को बनाएगा, पिक्चर बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो सबसे बड़ा किरदार जो है वो आपके रेटिना का है, क्योंकि असल में जो तस्वीर आपके आंखों में आप चीज़ें देख लेते हैं वो रेटिना बनाते हैं। बाद में बताएंगे कि किस तरह तस्वीर बन जाती है, वो भी बात का टॉपिक है। लेकिन ये है कि जो आखिरी लेयर है रेटिना, उसके अंदर दो तरह के स्पेशल सेल्स हैं। आप ज़रा वो सेल्स भी लाजमी याद रखिएगा। रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक है रॉड्स, दूसरा है कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स। रॉड इस तरह के शक्ल के होते हैं, कोन्स इस तरह के शक्ल के होते हैं। रॉड का काम क्या है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे रोशनी हो या अंधेरा हो, जब भी आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, आप उसके कलर को नहीं देख रहे हैं, बस वो काम कौन कर रहा है, वो काम रॉड कर रहा है। आपने देखा होगा जैसे ही सूरज डूब जाता है और थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, आपको मूवमेंट नज़र आती है, आपको चीज़ें नज़र आती है, आपको लोग नज़र आ रहे होते हैं, आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होती है, लेकिन आपको गाड़ी का और लोगों का कलर नज़र नहीं आता। उस वक्त आपको जस्ट ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। तो वो किसकी वजह से है, वो रॉड्स की वजह से है। रॉड्स आपको चीज़ें दिखाते हैं, कलर नहीं दिखाते हैं, सुर्ख ब्लू वगैरह ये नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो दूसरा सेल है कोन्स आपको कलर दिखाते हैं। ये मोस्टली ये रोशनी में काम करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरा जो शर्ट है इसका कलर येलो है, तो ये येलो कलर जो है आपके रेटिना के अंदर कोन्स के सेल्स होते हैं। कोन के सेल्स आपको बताएंगे कि ये येलो कलर है। अगर आपके कोन्स खराब हो जाए, काम करना छोड़ देंगे, आपको चीज़ें तो नज़र आएंगी लेकिन आपको उसका कलर नज़र नहीं आएगा। तो ये दोनों स्पेशल सेल्स जो है ये आपके रेटिना का हिस्सा है।
और हाँ, रेटिना के ऊपर एक और जगह भी है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स कि अगर यहाँ पर किसी चीज़ का तस्वीर आ गया तो वो आगे जाकर आपको नज़र नहीं आएगा। अगर कोई तस्वीर ब्लाइंड स्पॉट पर आया, दिमाग उसको समझ नहीं सकता, उस चीज़ का तस्वीर बनेगा ही नहीं, तो इसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। इसके अलावा मैंने आपसे पहले कहा था कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन, उनका राब्ता आपके दिमाग के साथ है। नाक का राब्ता दिमाग के साथ है, ज़बान का राब्ता दिमाग के साथ है, आँख का राब्ता भी दिमाग के साथ है। जब आप चीज़ों को देखते हैं तो ब्रेन की मदद से आप देखते हैं। आपने ब्रेन में पढ़ा था कि देखने वाले, सुनने वाले मालूमात सारे ब्रेन के अंदर आते हैं। ब्रेन में उसका अपना अपना रीजन भी आप पढ़ चुके हैं, तो कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा आंख और ब्रेन के साथ। जी हाँ, ब्रेन से एक नर्व आया होगा, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ये जो इधर मैंने लिखा हुआ है ये ब्रेन से आया हुआ है। ऑप्टिक नर्व पहला लेयर क्रॉस करेगा, दूसरा लेयर क्रॉस करेगा, थर्ड लेयर पे जो है रेटिना, जो थर्ड लेयर है रेटिना के साथ अटैच है। कौन सा? ऑप्टिक नर्व। इस ऑप्टिक नर्व का मकसद ये होगा कि जो तस्वीर रेटिना पे बनेगा उस तस्वीर को ये ब्रेन तक ले जाएगा, ब्रेन में उसकी तर्जुमानी हो जाएगी, वहां पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके आंख के अंदर जो है 2 चैम्बर हैं, बल्कि चैम्बर से पहले मैं आपको थोड़ा ये वाला स्ट्रक्चर भी बताता हूँ क्योंकि ये आपको मैं नहीं पढ़ाया था। आपके प्यूपिल, जिसकी सुराख प्यूपिल है, प्यूपिल के पीछे एक लचकदार सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसका नाम है लेंस। इसका नाम क्या है? लेंस। लेंस का मेन काम यह है कि ये अपने अंदर से लाइट को पास कर देते हैं। लेंस आपके फिजिक्स का टॉपिक भी है, लेंस से लाइट पास हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि लाइट को फोकस करते हैं। फोकस आपने देखा होगा आजकल आप बहुत सारे आप लोग कैमरे यूज़ करते हैं, यार फोकस करे, सही फोकस करे, इमेज सही आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। आपके आंख के अंदर चीज़ों को फोकस करने के लिए लेंस है। लेंस तस्वीर को साफ करेगा, फोकस करेगा। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का तस्वीर रेटिना के बजाय रेटिना के सामने आ जाए तो मसला हुआ। कभी कभी तस्वीर रेटिना के पीछे आ जाता है, दोनों केस में वो नजर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि तस्वीर सही मानों में क्लियर नजर आए तो तस्वीर एग्जैक्टली रेटिना पर आना चाहिए। अब ये कमाल किसका है कि वो चीज़ों के इमेज को बिल्कुल रेटिना के ऊपर लाएगा, वो कमाल लेंस का है। लेंस दूर के चीज़ों को अलग तरीके से रेटिना पर फिट करते हैं, करीब वाले चीज़ों को अलग से। कभी आप हमेशा करीब वाली चीज़ों को तो नहीं देखते हैं, आपको करीब वाली चीज़ें भी देखनी पड़ते हैं, दूर की चीज़ों को भी देखना पड़ता है। करीब वाली चीज़ों को देखने के लिए ये लेंस अपने आप को चेंज करता है, दूर वाली चीज़ों के लिए ये लेंस अपने आप को फिर से चेंज कर देता है। सो ये लेंस की एक खासियत है, ये अपने इसके अंदर अजीब लचक होती है। ये अपने आप को ये लेंस अपने आप को मोटा भी कर सकते हैं और अपने आप को पतला भी कर सकते हैं, काफ़ी लचक है उसके अंदर। कब ऐसा कर सकते हैं? चीज़ें करीब से पड़ी हुई है या दूर से, उसी हिसाब से ये लेंस अपने आप को छोटा, मोटा और पतला कर देते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा किरदार है। अगर लेंस का ये सलाहियत ख़त्म हो गया, लचक ख़त्म हो गया, आपको दूर की चीज़ें और करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आएंगी। तो ये लेंस का कमाल है। अब लेंस आपके आंख के अंदर पड़ा हुआ है, इसको छोटे छोटे धागों ने पकड़ के रखा हुआ है। उन धागों का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। इनका नाम क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। इन छोटे छोटे धागों ने इस लेंस को पकड़ के रखा हुआ है ताकि ये गिर न जाए। और इसके साथ ही आपकी आंख के अंदर एक बॉर्डर बना, लेंस के पीछे, लेंस के आगे। लेंस के पीछे जो
बॉर्डर है, लेंस के पीछे जो बॉर्डर है, अब ये मैं वापस हटा रहा हूँ, लेंस के पीछे जो बॉर्डर है उधर पानी है, और ये जितना भी पानी है ये इधर, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। ये थोड़ा सा मिट गया है, विट्रस, VITREUS HUMOUR। यहाँ पर ख़ास किस्म का जेली की तरह पानी है, जेली की तरह पानी है, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। और लेंस के आगे की तरफ भी एक चैम्बर है, इधर भी पानी है, लेकिन उस पानी का नाम फिर क्या है, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। इस पानी का नाम फिर क्या है, एक्वस ह्यूमर। सो लेंस के पीछे जो पानी है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर, लेंस के आगे जो पानी है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। दोनों का एक ही काम है, तस्वीर को शार्प बनाना, तस्वीर को साफ करना। दोनों का काम है लेंस की मदद करना। जब ये फ्लूइड सही सलामत पड़े रहेंगे, लेंस के अंदर लचक होगी, तब जाकर तस्वीर क्लियर आएगा। अगर आपका लेंस सेहतमंद है लेकिन ये पानी आपके पास नहीं है तो भी तस्वीर सही नहीं बनेगा। एक सही तस्वीर बनने के लिए यहाँ का पानी और लेंस के अंदर लचक होना लाजमी है। तो अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ कि इमेज किस तरह से बन जाता है। आपने आइज़ के सारे स्ट्रक्चर देख लिए, आइए आपको दिखा देते हैं कि इमेज किस तरह बनता है। मैंने वहाँ पर डायग्राम लिखा हुआ है, बट यहाँ पे भी आपको दिखा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखा सकते हैं। चलो चूँकि आप लोगों ने अभी रीड किया होगा, मैं अगर इस जगह को दोबारा से थोड़ा सा मिटाऊँ और ये इलाका भी दोबारा से थोड़ा सा मिटाऊँ तो लेट्स सपोज यहाँ एक फुटबॉल है, ये एक फुटबॉल है और आप फुटबॉल को देखना चाहते हैं। सबसे पहले लाइट फुटबॉल पे पड़ेगी, फुटबॉल से लाइट जाएगी आपके, ये क्या जगह था, कॉर्निया, कॉर्निया को क्रॉस करेगी, इधर सुराख आ रहा है, सुराख का नाम क्या था, प्यूपिल, प्यूपिल से क्रॉस करेगी, कहाँ पर आ जाएगी, लेंस पर आएगी। लेंस जो है, ये जो रोशनी लेंस से गुजरेगी ये इस तरह टेढ़ी पेढ़ी जा सकती है, लेकिन लेंस क्या करती है, लेंस उस रोशनी को इधर उधर जाने के बजाय फोकस कर देते हैं। एग्जैक्टली कहाँ पर फोकस कर देंगे, रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर दो जगह हैं, एक ऐसा जगह है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। अगर रोशनी यहाँ पर पड़ी तो तस्वीर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, लेकिन आपका लेंस रोशनी को ब्लाइंड स्पॉट के बजाय बिल्कुल कहीं और पे फोकस करेगा। इस जगह का नाम है जहाँ पर वो तस्वीर फोकस होगा, उस जगह का नाम है फोवा, फोवा सेंट्रलिस, फोवा सेंट्रलिस उस जगह का नाम है। तो जो रोशनी यहाँ से पास होगी, वो जो फुटबॉल था, फुटबॉल का तस्वीर, फुटबॉल अंदर नहीं आएगा, फुटबॉल का तस्वीर यहां पर आ जाएगा। इमेज किस जगह पर आएगा, फोवा सेंट्रलिस, ये येलो कलर का जगह है, इसका नाम है फोवा सेंट्रलिस। अगर फुटबॉल देखना है तो फुटबॉल से रोशनी को लाजमी तौर पर यहां आना होगा, फोवा सेंट्रलिस पर। जैसे ही तस्वीर इमेज यहां पर आ गया तो एक छोटा सा हल्का सा करंट प्रोड्यूस होगा। वो जो करंट है वो किस में मूव करेगा, ऑप्टिक नर्व में जाएगा। ऑप्टिक नर्व कहाँ चला गया, सबको पता है, ये ब्रेन तक गया हुआ है। ब्रेन में जाकर वो जो छोटा सा करंट है वो ब्रेन में जाकर उस चीज का हकीकत बता देता है, उस चीज का शेप ब्रेन में उसका पता चल जाता है कि गोल है, फुटबॉल है, वाइट कलर है, डार्क कलर है, जो भी है वो बाद में ब्रेन में अलग से जो है उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। अगर आपने ये राब्ता काट दिया तो छोटा सा करंट ब्रेन में नहीं जाएगा। जब ब्रेन में करंट जाएगा नहीं, करंट से मेरा मतलब है मैसेज, नर्व इंपल्स, जब करंट ब्रेन में जाएगा नहीं, इमेज नहीं बनेगा। इमेज नहीं बनेगा, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपकी आंखें सही सलामत होगी पर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि तर्जुमानी ब्रेन ने करनी है। क्या है, गोल है, वाइट है, जो भी वो ब्रेन ही करना है। सो वो वाला डायग्राम अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके लिए मैंने इधर भी लिखा हुआ है, प्लीज थोड़ा सा फोकस कर दें यहाँ पर भी। ये एक शख्स है, आप उसको देखना चाहते हैं। पहले लाइट उस पर पड़ा, लाइट ने कॉर्निया को क्रॉस करके, पिपिल से क्रॉस करके, लेंस से क्रॉस करके उस शख्स का जो इमेज है वो कहाँ पे बना, फोवा
सेंट्रलिस के ऊपर बना। अब ये जो इमेज एक हल्का सा करंट प्रोड्यूस करेगा इधर, वो करंट जो है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके ब्रेन में जाएगा। ब्रेन उस करंट को इंटरप्रीट करेगा और उसका मतलब जानेगा कि ये है क्या चीज़, ये था क्या चीज़, और साथ ही साथ में उस चीज़ की मेमोरी स्टोर करेगा। मिसाल आपने देखा फुटबॉल है तो फुटबॉल आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, अगर वो कोई शख्स है तो उसका मेमोरी स्टोर हो जाएगा, कलर है, जो कुछ भी है वो सारा का सारा ब्रेन स्टोर कर देगा। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।